देखिए, राजनीति में पुत्र मोह न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये हम नहीं कर रहे। बिहार की राजनीति की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे, उनकी बेटियां राजनीति में हैं। चिराग पासवान जो रामविलास के पुत्र हैं, वो भी राजनीति में आ गए। सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी, वो भी राजनीति में आ गए। तमाम जो ऐसे कई जो है बड़े नेता के जो चेहरे हैं, उनके पुत्र राजनीति में आ गए हैं। अब जो है बिहार के विकास पुरुष के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार के पुत्र निशांत भी राजनीति में अपना दमखम दिखाने में दिख रहे हैं। लेकिन एक तरफ निशांत कह रहे हैं कि हम राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, और एक तरफ देखा जा रहा है कि निशांत की जो जुबान है वो पॉलिटिक्स से भरा हुआ है और बयान दे रहे हैं। 2025 के चुनाव को लेकर फिर से अपने पिता को सीएम बनाने का, 10वीं बार सीएम बनाने का भी आग्रह कर रहे हैं। चलिए, इसी मुद्दे पर तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्वाभिष अमिताभ दास सर। सर, अब क्या कहेंगे? जो कल तक बोल रहे थे कि परिवारवाद पे, अब उनके पुत्र भी एंट्री कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार के पलटी मारने की जो परंपरा रही है, पलटी मारने की गौरवशाली परंपरा, उसमें एक और कड़ी जुड़ जाएगी कि जो पलटू राम इतना भाषण देते आए हैं, ओजस्वी भाषण देते थे परिवारवाद के खिलाफ, अब वो खुद अपने बेटे को, निशांत को राजनीति में लाने की तैयारी कर रहे हैं। और चर्चा तो यहाँ तक है कि होली के बाद यानी 14 मार्च के बाद बाकायदा निशांत कुमार की ताजपोशी हो सकती है, वो बिहार के अगले सीएम बन सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो निशांत कुमार को राजनीति में लाना कहीं ना कहीं जदयू की घबराहट को दिखा रहा है। क्योंकि हाँ, घबराहट मतलब जिस तरीके से पलटू राम का ग्राफ गिरता जा रहा है, उसको लेके जदयू में एक तरह की बेचैनी है। अब क्या है कि पिछले कुछ सालों से, 1-2 साल से तो खास के पलटू राम के शारीरिक स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत सारा सवालिया निशान लगने लगा है। विरोधी लोग काफ़ी हमलावर हो गए हैं और इससे पलटू राम की भी गलती है। अब कभी जीविका दीदियों के बीच जाके बोल लेते हैं कि 2005 के पहले तो लड़कियां कपड़े ही नहीं पहनती थी। कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अब इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रशांत किशोर ने तो बाकायदा मांग की है कि इनके मानसिक स्थिति की जांच हो, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और ऐसे भी नीतीश कुमार बहुत सारे मोर्चों पर घिरते जा रहे हैं। प्रगति यात्रा में जो भी निकले हुए हैं, उसमें भी जगह जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कभी पूर्णिया में विरोध होता है, कभी समस्तीपुर में। बीपीएससी अभ्यर्थियों का गुस्सा अलग से है और जनता का मूड का पता चलने लगा है ना। अभी जदयू ने जो तिरहुत स्नातक वाला चुनाव हुआ था, उसमें जदयू प्रत्याशी जो थे अभिषेक झा, वो 4थे नंबर पर चले गए, जबकि तिरहुत स्नातक सीट जदयू का गढ़ माना जाता है। उस 22 साल से जदयू का कब्जा उस पर था और अचानक आपका उम्मीदवार सीधे 4थे नंबर पर फेंका जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में घबराहट है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ रही है और जनता का गुस्सा है पलटू राम के प्रति। तो उसी का एक इन लोगों ने काट के रूप में निशांत कुमार को लाने का सोचा है कि निशांत कुमार को लाएंगे तो पलटू राम से फोकस हटेगा और फिर कहा जाएगा कि हाँ, एक युवा चेहरा है, इनको काम करने का मौका दें। ये बिल्कुल, बिहार को युवा चेहरा की बातें चल रही थी कि युवा चेहरा तेजस्वी हैं, चिराग हैं, इन लोगों को मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं भी इस पे बिल्कुल उनको लग रहा था कि भाई तेजस्वी युवा हैं, चिराग युवा हैं, ये युवा है, तो चलिए हमारा भी एक युवा हो। और यही मतलब उनकी राजनीति है। बेसिकली ये नई बोतल में पुरानी शराब वाली बात है, क्योंकि यदि निशांत कुमार सीएम बन भी जाते हैं तो कुछ महीने, कम से कम कुछ महीने या 1 साल तक तो पलटू राम ही ना सुपर सीएम रहेंगे। जी बिल्कुल। जैसे लालू ने जब राबड़ी देवी को सीएम बनवाया था, तो ठीक है, राबड़ी देवी कहने के लिए सीएम थी, लेकिन सुपर सीएम तो लालू यादव ही थे। तो पलटू राम जाएंगे कहाँ? अपने गांव तो नहीं चले जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास में ही रहेंगे, एक अड़े मार्ग में ही रहेंगे और सुपर सीएम की भूमिका अदा करेंगे। उन्हीं से पूछ पाछ के सारे फाइलों पर दस्तखत होंगे और उन्हीं से पूछ पाछ के तबादले किए जाएंगे। तो उससे बिहार के मतलब इसमें निज़ाम में कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ेगा। चेहरा बदल जाएगा लेकिन फ़र्क ऐसा नहीं पड़ेगा। अब लेकिन ये भी है कि क्या जदयू वाले जो सोच रहे हैं कि एकदम हम लोग मास्टर स्ट्रोक लगा देंगे, निशांत कुमार को ला के विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देंगे, तो वो भी उतना आसान नहीं है। कई बातें हैं। एक तो क्या जदयू के जो पुराने नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, जो अब तक इस सोच में थे कि हम लोग नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे, क्या वो निशांत कुमार को एक्सेप्ट कर लेंगे? उत्तराधिकारी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। उत्तराधिकारी की बात चल रहा था तो मनीष वर्मा के भी बातें चल रही थी। तेजस्वी को भी बताया गया था नवादा के एक प्रोग्राम में कि उत्तराधिकारी होंगे। तो फिर अब वही मैंने कहा ना
कि और भी तो कई लोग थे, जैसे आपने मनीष वर्मा की बात की, तो मनीष वर्मा भी मतलब नीतीश की जाति के हैं, नालंदा के ही रहने वाले हैं, उनको भी जदयू में महासचिव वगैरह बनाया गया था। लग रहा था कि इनको तो और भी जो उत्तराधिकारी बनने के जो दावेदार थे उनमें तो फिर बेचैनी हो जाए कि भाई हमारा क्या होगा। तो हो सकता है पार्टी के अंदर बगावत हो जाए कि भाई हम लोग निशांत कुमार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कहाँ से पैराशूट की तरह आ गया। यदि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसको तो पैराशूट ही सीएम माना जाएगा ना, कि ऊपर से अचानक टपक गए। या और जो पुराने नेता हैं, विजेंद्र यादव टाइप के जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, ये सब एक तो जदयू का एंगल है, उसमें बगावत हो सकती है। दूसरा एंगल है सहयोगी पार्टी जो है भाजपा, जो जदयू की सहयोगी पार्टी है और जदयू से बड़ी पार्टी है बिहार में। यदि विधायकों को देखा जाए तो जदयू के बस 43 विधायक हैं, भाजपा के 70-75 विधायक हैं। इसके बावजूद यदि पलटू राम बने हुए मुख्यमंत्री तो अपनी वरीयता की वजह से या सीनियरिटी की वजह से इनको भाजपा आलाकमान ने कहा कि ठीक है सीएम आप बन के रखिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि निशांत कुमार में भी भाजपा आलाकमान मान जाए जी। तो एक सहयोगी पार्टी वाला एंगल है। एक एंगल जनता का भी है कि निशांत कुमार का तो बहुत लो प्रोफाइल रहा है। ऐसा नहीं कि बिहार की एकदम में बच्चा बच्चा उनको जानता है। बहुत लोग तो नाम भी, बहुत लोगों को बस ये पता है कि हाँ भाई पलटू राम का कोई बेटा है। बहुत लोग नाम नहीं जानते कि कौन है भाई, निशांत कुमार है कि अशांत कुमार है कि प्रशांत कुमार है, कौन है। अचानक ये आ जाएंगे एकदम फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप से, तो जनता इनको कितना एक्सेप्ट करेगी वो भी अभी लाख टके का सवाल है। इनको तो अपनी पहचान बनानी पड़ेगी ना। लोग सवाल करेंगे कि भाई इनकी क्या प्रशासनिक इनका अनुभव है, क्या है। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं, तो इतना आसान नहीं है। और कई बार देखिए राजनीति में पतंग भी उड़ाई जाती है। जनता का मूड भांपने के लिए एक निशांत कुमार का नाम चला दिया जाएगा। पतंग उड़ा के आदमी देखता है ना हवा का रुख किधर है, पतंग इधर जाती है कि उधर जाती है। तो कई बार निशांत कुमार का नाम एक उड़ा के जनता का रुख देखा जाता है कि जनता का रिएक्शन क्या होगा, लोगों का, मीडिया का रिएक्शन क्या होगा, जनता का रिएक्शन क्या होगा, भाजपा का रिएक्शन क्या होगा। तो हो सकता है अभी बस ये एक पतंग उड़ाई जा रही हो निशांत कुमार की, और इससे निशांत कुमार से हल्के फुल्के राजनीतिक बयान भी दिलवाए जा रहे हैं। जैसे उसने कहा है कि मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा काम किया, उनको आप फिर सीएम बनाइए। तो हल्का फुल्का उनसे राजनीतिक बयान भी दिलवाया जा रहा है। एक तरह से उनको मतलब रिहर्सल कराया जा रहा है पूरी तरह से। इनडायरेक्टली तौर पे देखा जा रहा है कि राजनीति में आने के बाद या आने से पहले क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या मुसीबतें हैं वो पता कर लें। उसको भांप रहे हैं, उसको भांप रहे हैं पतंग उड़ा के कि इनका क्या रिएक्शन होगा, भाजपा का क्या रिएक्शन होगा, जदयू का रिएक्शन होगा। मान लीजिए भाजपा का कोई बहुत कड़ा रिएक्शन हो जाए, मान लीजिए तड़ी पार अमित शाह फोन करके बोल रहे कि नहीं इनको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपके बेटे को, तब फिर जदयू प्रवक्ताओं की बोली बदल जाएगी। तो बोलेंगे नहीं नहीं, निशांत कुमार के आने की कोई चर्चा नहीं है, ये ऐसे ही कयासबाजी है, अटकलबाजी है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। एक बात मैंने कही जी। बिहार में 3 चेहरे चल रहे थे, चिराग, तेजस्वी और नीतीश कुमार। अब क्या इन तीनों के बीच में निशांत की एंट्री होती है तो क्या चिराग स्वीकार करेंगे? वही मैंने कहा ना, चिराग की पार्टी जो लोजपा रामविलास है वो तो एनडीए का ही घटक है। वो तो मतलब ऐसे देखे तो जदयू की सहयोगी पार्टी है। तो वो आपने कहा कि क्या चिराग स्वीकार करेंगे कि उनको लगेगा कि मैं एक पहले से युवा बन के घूम रहा था, एक नया युवा मेरे इसमें हो गया और मेरा कंपटीशन कड़ा हो गया, पहले बस तेजस्वी से मुझे लोहा लेना था, अब निशांत भी आ गया है। तो ये सारी बहुत सारी इसमें अभी मतलब किंतु परंतु वाली बात है जी। पूर्व में भी देखा कि 2020 में किस तरह से नीतीश के विरोधी बन करके चिराग ने लड़ाई की, जिसके कारण उनको क्षति हुआ, और आज उनके पुत्र अगर आते हैं राजनीति में तो फिर तो कहीं वही मैंने कहा ना कि हो सकता है चिराग छिटक जाए इस बात से नाराज होके। और जिस तरह 2020 में चिराग पासवान इतनी सीटों पर चुनाव लड़के वोट कटवा का काम किया था, खुद तो ज़्यादा नहीं जीत सके थे, शायद एक भी नहीं जीत सके थे, तो हो सकता है फिर वो वोट कटवा की भूमिका में आ जाए। इसलिए ये तो निशांत कुमार वाला जो आप कह सकते हैं जो हथकंडा है या जो पत्ता है नीतीश कुमार का, वो मुझे उतना सफल होता नहीं दिखाई दे रहा। 2025 विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीने रह गए हैं, ऐसे में क्या लगता है कि निशांत कुमार के आने से भारी या नुकसान? अभी तुरंत तो मुझे नुकसान ही लग रहा है, क्योंकि निशांत कुमार को न जनता एक्सेप्ट करने वाली है, न सहयोगी पार्टी एक्सेप्ट करने वाली है, न जदयू के पुराने नेता एक्सेप्ट करने वाले हैं। अभी मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से नीतीश कुमार हो या एनडीए के घटक दल जितने भी तमाम लोग जो नेता हैं वो कहते हैं परिवारवाद, डायरेक्ट राजद पे, निशांत के आने के बाद परिवारवाद? आप ही बताइए ना,
तो इस हवा में सब नंगे हैं, कौन परिवारवाद की बात नहीं है। यहाँ भाजपा वाले परिवारवाद कहते हैं, और अमित शाह का जो बेटा है जय शाह, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बैठा हुआ है, वो परिवारवाद नहीं है। या जो भाजपा के सम्राट चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री, उनके पूज्य पिता भी नेता थे शकुनी चौधरी, वो परिवारवाद नहीं है। सीपी ठाकुर का बेटा विवेक ठाकुर एमपी बना हुआ है, वो परिवारवाद नहीं है। मदन जायसवाल के बेटे संजय जायसवाल बने हुए हैं, वो परिवारवाद नहीं है। या केंद्र में देखिए तो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज आ गई है, वो परिवारवाद नहीं है। तो इस हमाम में सभी नंगे हैं। यदि वाम दलों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी पार्टियां परिवारवाद से ग्रस्त है। जी। तो क्या लगता है कि इस चीज़ से बचने के लिए भी नीतीश कुमार अपने बेटे को दूरी बना सकते हैं? हो सकता है, ऐसे नीतीश कुमार को तो पलटी मारने की आदत है, फिर परिवारवाद पर वो कुछ दार्शनिक की मुद्रा में कोई बात बोल लेंगे कि नहीं ये परिवारवाद नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, ऐसी कुछ बात बना सकते हैं। नीतीश कुमार कितनी सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं वो सबको पता है, कितनी जल्दी वो पलटी मार देते हैं और किस तरह दुश्मनों को दोस्त बनाते हैं, दोस्त को दुश्मन बनाते हैं। तो ये भी उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन और भी बाधाएं हैं उनके रास्ते में। जी। क्या जिस तरह से जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था माई बहन का मतलब माई एमएलसी बेटी एमपी, तो माई बहन का मतलब भी बता रहे हैं और एक तरफ अपने पुत्र को भी ला रहे हैं। वही ना, इसी को तो पाखंड कहते हैं। इसी को कहते हैं ना कि चोर मचाए शोर। जो काम आप खुद कर रहे हैं उस काम के लिए आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, है ना। जो परिवारवाद आप खुद कर रहे हैं, है ना, उसके लिए आप राजद पर निशाना कर रहे हैं। तो ये जो देहात में कहावत है चलनी दूसरे सूप को, वही वाली बात है। चलनी में 72 छेद है, चलनी सूप को दूसरे चली है। 10वीं बार शपथ ग्रहण लेंगे? पलटू राम है, 10वीं बार ले ले, 11वीं बार ले ले, गिनीज बुक में इनका नाम आ जाएगा, विश्व रिकॉर्ड बना देंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कि निशांत के आने से कोई भारी जो फायदा नहीं होना है। वहीं आपको बता दें नीतीश कुमार का कद जिस तरह से गिर रहा है, अगर निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो परिवारवाद का एक तो बड़ा मुहर लगेगा, दूसरा जो है उनका कद छोटा होगा और कोई भी उनके घटक दल का जो नेता है वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हमें देखना होगा 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी जो राजनीति जो चल रही है बिहार में नीतीश कुमार के बेटे के लेकर निशांत, क्या निशांत की जो चेहरे ब्रांड बन पाती है या बंद हो जाती है? इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।